गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवीण पाचोटिया आरएस कंप्यूटर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कि सीपीसीटी की एग्ज़ाम कैसे होती है और सीपीसीटी क्या होता है, सीपीसीटी का एग्ज़ाम परीक्षा पास करने के लिए कैसे तैयारी करनी पड़ती है और सीपीसीटी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, हम पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे आप लोगों को, बस ध्यान से सुनना है। बस हमारी एक हेल्प कर देना, वो हेल्प पे आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना और जानकारी को शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी देंगे कि सीपीसीटी होती क्या है, सीपीसीटी की तैयारी कैसे करते हैं और सीपीसीटी की परीक्षा में क्या पूछा जाता है। ठीक है, सीपीसीटी देखो दोस्तों, सीपीसीटी होता क्या है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। सी से कंप्यूटर, पी से प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। एक कंप्यूटर दक्षता का ऐसा प्रमाण पत्र होता है जिसे गवर्नमेंट देती है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट होता है। दोस्तों, इसकी एग्जाम होती है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। अगर हमारी परीक्षा पास है तो ये सर्टिफिकेट काम आता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड और भी प्राइवेट संस्थाएं सर्टिफिकेट देती है, लेकिन जो सीपीसीटी का सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सीपीसीटी की एग्जाम कैसे होती है, क्या होता है सीपीसीटी की एग्जाम और इसकी परीक्षा कैसे होती है और इसमें क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो सीपीसीटी की जो एग्जाम होती है दोस्तों, ये हर 2 मंथ में निकलती है, हर 2 माह में एग्जाम निकलती है, परीक्षा निकलती है। ठीक है दोस्तों, हर 2 माह में परीक्षा निकलती है। अब अभी फिलहाल की डेट में 2024 में अभी मार्च में एग्जाम है, जिसके एग्जाम फॉर्म अभी फरवरी में भरे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीपीसीटी की एग्जाम होती कैसे है। ठीक है, सीपीसीटी की जो एग्जाम होती है वो गवर्नमेंट लेती है और उसकी एग्जाम ऑनलाइन होती है। ठीक है, जहां पे भी आप सेंटर लोगे, जिस भी सिटी में आप सेंटर लोगे, वहां सिटी में आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जो सीपीसीटी जो होती है उसकी एग्जाम परीक्षा सीपीसीटी को कहाँ पूछा जाता है, सर्टिफिकेट कहाँ पर सर्टिफिकेट चलता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, सीपीसीटी के बारे में सुना होगा, सभी ने सुना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में सर्टिफिकेट काम आता है। जैसे कि तो पहले पटवारी हो गया। ठीक है दोस्तों, एएसआई, ठीक है, हाई कोर्ट, ओके, ग्रुप 4, सब ग्रुप 4, ईटीसी, मतलब और भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होती है गवर्नमेंट की, उसमें सीपीसीटी मान्य होता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास में ये कहां पर सीपीसीटी काम आता है वो लिख दिया मैंने, सीपीसीटी का फुल फॉर्म लिख दिया। अब सीपीसीटी की परीक्षा जो होती है उसमें क्या पूछा जाता है वो बताने वाला हूं मैं। ठीक है, क्या पूछते हैं, सीपीसीटी की तैयारी कैसे करते हैं। अब हमको पता है सीपीसीटी होती क्या है, कहां पर मांगते हैं, लेकिन अब सीपीसीटी की तैयारी कैसे है वो देखिए दोस्तों। सीपीसीटी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि सीपीसीटी की जो परीक्षा होती है, ठीक है, वो परीक्षा होती कैसे है, उसमें कितने कितने नंबर का क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आता है बेसिक का एक पेपर बनता है दोस्तों। ठीक है, बेसिक में आता है 75 नंबर का। कितने नंबर का आता है बेसिक? 75 नंबर का आता है। इसमें हमें नंबर लाने रहते हैं पास होने के लिए। पासिंग नंबर जो होते हैं वो 38 नंबर है। कितने हैं दोस्तों? 38 नंबर। 38 नंबर पे आप पास हो जाओगे। ठीक है, अभी जो 75 नंबर है इसमें आपको पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा 52 नंबर का कंप्यूटर। क्या पूछा जाएगा? 52 नंबर का कंप्यूटर। क्या आएगा? कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 23 नंबर का जो होता है वो जीके, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग और पैराग्राफ पूछा जाता है। इसमें 6 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के। तो 23 नंबर का आता है जीके, मैथ्स, रीजनिंग और पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में देखिएगा, आप जरा थोड़ा गौर करिएगा, मैं बताना चाहता हूँ क्या 6 नंबर के लिए हम जीके पढ़ सकते हैं?
पढ़ सकते हैं थोड़ा। 6 नंबर के लिए मैथ्स पढ़ना है, 6 नंबर के लिए रीजनिंग पढ़ना है, 5 नंबर के लिए पैराग्राफ पढ़ना है। तो कॉमनली हम सब एग्जाम करते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, तो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं तो हमको 23 नंबर का तो डेटा आता है। 23 नंबर की तैयारी तो हमारी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करते तब हो जाती है। बाकी के बच्चे 52 क्वेश्चन है, ये जो 52 क्वेश्चन दिख रहे हैं, अगर ये 52 क्वेश्चन आपने कर लिए तो अभी आप 38 नंबर ला सकते हो। तो हमें फोकस जो करना है किस पे करना है, कंप्यूटर पे, क्योंकि कंप्यूटर का वेटेज कितना आता है, 52 नंबर का आता है। अब 52 नंबर पे हमें क्या करना है, तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। 52 नंबर और 23 नंबर मिला के 75 नंबर बनते हैं, आपको 38 नंबर पास होने के लिए चाहिए। ये हमारा बेसिक का पेपर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास और क्या क्या आता है, उसमें आती है टाइपिंग। क्या आती है, टाइपिंग। टाइपिंग आती है दोस्तों। टाइपिंग में 15-15 मिनट की टाइपिंग आएगी, 15 मिनट की टाइपिंग आएगी। ठीक है, 15 मिनट हिंदी, 15 मिनट इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए 15 मिनट हिंदी, इसमें स्पीड कितनी कितनी चाहिए, स्पीड हिंदी में कितनी स्पीड चाहिए, इंग्लिश में कितनी स्पीड चाहिए, वो भी बता देता हूं मैं आपको। हिंदी में जो चाहिए वो चाहिए 20 वर्ड पर मिनट। कितने, 20 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश में जो स्पीड चाहिए वो है 30 वर्ड पर मिनट। ये तीनों हमें क्लियर करना है, तब जाके हमारा सीपीसीटी का सर्टिफिकेट तैयार होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इसमें कोई डाउट है? डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। आप जैसे कमेंट दोगे आपके डाउट का क्लियर करके हम आपको पर्सनली बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अब हमारे पास में आता है कि ये तो हो गया हमारे पास पेपर कैसे होता है, बेसिक का पेपर होता है, एक बार बता देता हूँ। 75 क्वेश्चन आएंगे, 38 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। उसमें सिर्फ 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, 23 क्वेश्चन जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, पैराग्राफ के आते हैं। इसमें हमें 23 क्वेश्चन के लिए हमें गवर्नमेंट तैयारी करते हैं तो ये सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। और कंप्यूटर का जो रहेगा वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। देखो दोस्तों, मैं आज आपको एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, मेरी कल से सेशन स्टार्ट हो रहा है फुल सीपीसीटी तैयारी का। मैं आपको एक एक कंप्यूटर का एक एक पार्ट्स पढ़ाऊंगा, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी मैं सोल्व करवाऊंगा, यहाँ पर डाउट्स भी क्लियर कराऊंगा। आप बेफिक्र रहिएगा, सीपीसीटी की एग्जाम कैसे होती है, क्या होता है, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे आपको सारा डेटा दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा, आप बिल्कुल वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल की डेट में मैं आपको एग्जाम की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ कि एग्जाम होती कैसे है और उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? राजा परेशान मत होना बिल्कुल भी, मैं बैठा हूँ, मैं आपको ये सारी चीज जानकारी दूंगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा सेटअप छोटा जरूर है लेकिन मंजिल पर ले जाने के लिए हमें कंटेंट्स की जरूरत है, ना कि सेटअप की। ठीक है, बड़ा सेटअप नहीं है, छोटी क्लास है, छोटा सेटअप है, लेकिन आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए मैं जो डेटा दूंगा, जो कंटेंट दूंगा वो सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम। देखो, मैं इसमें कुछ जानकारी और दूंगा आपको, अच्छी जानकारी है। ठीक है, अब हमारे पास में जो 52 क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 52 प्रश्न की। ये 52 क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, कैसे हम इसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 52 क्वेश्चन की। तो देखिए, इसमें आता है बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, जिसमें हम एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को मानते हैं। मेनली एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल के क्वेश्चंस। फिर होता है हमारे पास में थ्योरी क्लास, थ्योरी क्लास। ठीक है दोस्तों, इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आएगा थ्योरी क्लास में, मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी। ठीक है, अगला हमारे पास में आता है इंटरनेट, बेसिक इंटरनेट।
ठीक है, ये तीनों रहेंगे, बेसिक कंप्यूटर, थ्योरी क्लास और इंटरनेट। हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज पढ़ेंगे, थ्योरी क्लास भी पढ़ेंगे, बेसिक इंटरनेट भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बाउंड क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से लगभग तीनों में से मिला के ही बाउंड क्वेश्चन तैयार होते हैं। ध्यान रखना हमको, इन बाउंड क्वेश्चन को करने के लिए हमें तीनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर हमने तैयारी करी, इसकी तैयारी करी, स्टेप बाय स्टेप तैयारी करी, तो सीबीसीटी की एग्जाम कोई ताकत हमको रोक नहीं सकता निकालने के लिए। अभी हमें फिर बता रहा हूँ, फरवरी में फॉर्म डल रहे हैं एग्जाम के, 16 फरवरी से शायद मेरे को जहाँ तक याद है स्टार्ट हुए हैं। मार्च में एग्जाम होना है इसकी, हर 2 महीने में एग्जाम निकलती है, परेशान न होइएगा दोस्तों। क्या होता है कि हमको जानकारी नहीं मिलती। आज मैंने जानकारी शेयर इसलिए की है कि आप लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कि सीपीसीटी होती क्या है, कैसे मांगते हैं, सीपीसीटी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कितने नंबर का क्या आता है। तो मैंने आज क्लियर कर दिया आपको कि कितने नंबर का क्या पूछा जाता है सीपीसीटी में और क्या पढ़ना रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे सामने जो जानकारी दी है मैंने आपको भी, ये जानकारी सब नोट कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। मैंने पहले बताया बेसिक कंप्यूटर में जो पूछा जाता है वो होता है जैसे एमएस वर्ड के क्वेश्चंस हो गए, पावर पॉइंट के क्वेश्चन हो जाते हैं, एक्सेल के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट की हो जाती है। मैं शॉर्टकट की का भी एक दिन का सेशन रखूंगा शॉर्टकट की का, सारी शॉर्टकट की मैं आपको एक दिन के सेशन में पढ़ा दूंगा। ठीक है, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आप थ्योरी क्लास जो है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, और हम पढ़ेंगे इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, तो हमने सीपीसीटी की जानकारी दे दी है आपको, आपको नोट कर लेना है सीपीसीटी की एग्जाम। अब मैं इसका एक और चीज बता देता हूँ कि जो सर्टिफिकेट होता है सीपीसीटी का, एक फुल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है और सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ही जारी करती है। ठीक है दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट है 7 साल के लिए वैलिड होता है। एक चीज और ध्यान देना है ना, कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 7 इयर्स वैलिड, मतलब 7 साल के लिए वैलिड रहेगा। 7 साल बाद ही एक्सपायर हो जाएगा। पहले गवर्नमेंट 2 साल के लिए देती थी, फिर गवर्नमेंट ने 4 साल कर दिया, अब गवर्नमेंट ने 7 साल कर दिया। ठीक है दोस्तों, 7 साल वैलिड, 7 साल सफिशिएंट होता है गवर्नमेंट तैयारी करते हैं तो 7 साल में हम गवर्नमेंट की तैयारी, गवर्नमेंट की एग्जाम निकाल के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट रहेगा, 7 साल बाद ये सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि इसका रिजल्ट जो होता है वो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड एग्जाम होती है। लापरवाही में लोग तैयारी करते हैं। 2016 में 2% लोगों की ऑल क्लियर सीपीसीटी निकली थी, उसके बाद 4% निकली, फिर 8%, फिर 6%, 8%, इससे ज्यादा अभी तक सीपीसीटी का रिजल्ट नहीं गया है ऑल क्लियर का। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे ये सर्टिफिकेट कैसे काम करता है, 4 तरीके होते हैं सर्टिफिकेट के काम करने के, वो भी मैं आपको बताता हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लीजिए, आप नोट नहीं किया होते स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं अभी बोर्ड छोटा है हमारा, बड़ा बोर्ड आएगा, बड़ा धीरे धीरे हम सेटअप जमाएंगे। अभी आप लोगों के लिए छोटे बोर्ड पे जानकारी दे रहा हूँ, ये नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम ये जो सर्टिफिकेट होता है 4 तरीके से काम कर जाता है हमारे यहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे 4 तरीके से काम करता है। ठीक है, 4 तरीके से वैकेंसी में काम करता है। एक करता है बेसिक, एक करता है बेसिक प्लस हिंदी, एक करता है बेसिक प्लस इंग्लिश, और एक करता है बेसिक प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश। दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने दोनों टाइपिंग में फेल हो गया, ठीक है, दोनों टाइपिंग में फेल हो गए तो आप बेसिक पास हो गए, बेसिक में तो बेसिक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ, एमपी गवर्नमेंट में हिंदी वाला चल रहा है अभी फिलहाल की डेट में, अगर आपने हिंदी और बेसिक क्लियर कर दिया तो ये काम करेगा। ठीक है, कहीं पे स्पेशल इंग्लिश मांग लिया, बेसिक प्लस इंग्लिश, तो ये काम करेगा। जब तीनों मांग लिया वहाँ ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे देखो क्या होता है कि अभी एमपी गवर्नमेंट में हिंदी वाले चल रहा है, ऑल क्लियर नहीं चल रहा अभी, लेकिन आने वाले भविष्य में ऑल क्लियर भी चलेगा। ठीक है, तो बेसिक चारों कंडीशन में है, बेसिक पास होना ही है आपको किसी भी हालत में, तो सर्टिफिकेट है, कुछ काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। ठीक है, 720 रुपए इसकी फीस लगती है, कहीं 660 रुपए कटती है, बाकी पोर्टल चार्ज वगैरह होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी 700 के लगभग फॉर्म भराता है, और इस प्रकार से हमें क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करना है। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा नया यूट्यूब चैनल है, बस आप लोग एक ही हम मतलब कि हम मेरी कोई फीस नहीं है, मेरा कोई चार्ज नहीं है, एक ही चार्ज है मेरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब के वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों को शेयर करना है, और उनको बोलना है कि वो अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, मैं गवर्नमेंट अभी हमारा चल रहा है कि गवर्नमेंट तैयारी के लिए भी हम सिलेबस पढ़ाएंगे, और मैथ्स की क्लास और रीजनिंग क्लास और ये भी लगेगी अभी
ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी क्लासेस है, अच्छी अच्छी फैकल्टी अवेलेबल है हमारे पास में। थोड़ा सा सेटअप छोटा है हमारा, लेकिन कंटेंट बहुत है, मैंने अभी भी बताया है ना। तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। सीपीसीटी के एग्जाम के बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, और अभी फिलहाल हमारा फोकस सीपीसीटी पे है। लेकिन जैसे ही एसआई की एग्जाम का नोटिफिकेशन डलता है, हमारा फोकस क्रैश कोर्स के रूप में हम फ्री यूट्यूब चैनल पे वीडियोस या तो लाइव क्लास भी चालू करेंगे, और साथ ही हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड भी करेंगे। ठीक है, तो आप हम बता चुके हैं आपको, तैयारी आपको करना है। ठीक है, सीपीसीटी को थोड़ा सा लापरवाही में मत लेना दोस्तों, क्योंकि लापरवाही किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं होती। आप बिल्कुल रेगुलर तैयारी करोगे। अब टाइपिंग, रही बात टाइपिंग की, तो टाइपिंग क्या होता है बेटा, टाइपिंग में क्या होता है कि जो टाइपिंग है वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ती है। अगर आप 2 घंटे रोज रेगुलर टाइपिंग करोगे तो लगभग 2 से 3 महीने में आपकी टाइपिंग निकल जाएगी, हिंदी की भी निकल जाएगी, इंग्लिश भी। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं, मेरे को बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, सर हमें हिंदी बहुत टफ पड़ रही है, इंग्लिश इजी है ना, दोनों इजी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है इसमें, हिंदी की टाइपिंग भी उसी कीबोर्ड से करनी है, इंग्लिश की टाइपिंग भी उसी कीबोर्ड से करनी है, क्या दोनों टफ पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। हाथ की पोजीशन जो होती है कीबोर्ड पे चलाने के लिए कंसंट्रेट करना पड़ता है। अगर आप कंसंट्रेट करके बैठे हो और आप अगर टाइप कर रहे हो और आपने फोकस कर रखा है किसी चीज पे, और आपने आपके हाथ की पोजीशन सही है, कीबोर्ड आपने सही तरीके से सीख रखा है, तो आप दोनों की टाइपिंग निकाल सकते हो, दोनों इजी होती है। हिंदी में ज्यादा इजी मानता हूँ इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि हिंदी में का की था थी थे हा ये आते हैं ना, वो आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें वर्ड काउंट होता है। 2 तरीके से काउंटिंग होती है, 5 स्टॉप काउंटिंग होती है और एक 1 वर्ड काउंटिंग है। तो 1 वर्ड काउंटिंग होती है, छोटा वर्ड भी आपको काउंट करेगा। तो आप टाइपिंग के लिए बेफिक्र रहिए। अगर फिर भी किसी को टाइपिंग में कोई समस्या आती है तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। मेरे यूट्यूब चैनल को पर आप कमेंट कर सकते हो, मतलब वीडियो में आप कमेंट कीजिए। अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं मेरे से, तो मैं आपको पर्सनली आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और आपको पूरी डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे आपको टाइपिंग करनी है। टाइपिंग भी निकल जाएगी, बहुत इजी है, पेपर भी निकल जाता है, बहुत इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं है टफ होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज इतनी जानकारी हम लेके आए थे आपके सामने सीपीसीटी की। किसी प्रकार की और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आने वाली जो एग्जाम फॉर्म भर रहे बच्चे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, उनमें कुछ कमी हो तो वो भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मार्च वाली एग्जाम के लिए हम उनकी कमियां दूर कर देंगे उनकी, ठीक है। और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो जो मार्च की एग्जाम दे वो अच्छे से सीपीसीटी क्लियर करें और आगे बढ़ते जाएं और आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहे। यही हमारी शुभकामनाएं, हमारे आरएस ग्रुप की तरफ से शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।